नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आ चुका है और इसका ट्रेलर देख के सबका होश उड़ चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस मूवी का एक प्लॉट थ्योरी को लेके, तो वो थ्योरी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नए वीडियो का अपडेट मिल जाए। तो दोस्तों, हमें ट्रेलर से पता चलता है कि ये एक अस्त्रावर्स मूवी है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं इस थ्योरी को कहाँ से लाया हूँ उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो क्योंकि ये एक अस्त्रावर्स मूवी है, तो अगर हम अस्त्र की बात करें तो हमारे पुराणों में सबसे ज़्यादा अस्त्र यूज़ हुआ है रामायण एंड महाभारत में। तो अगर हम रामायण की बात करें तो वो हुआ था 24 त्रेता युग में और महाभारत हुआ था 28 द्वापर युग में। तो महाभारत इस हिसाब से रामायण के बाद हुआ था। तो अगर हम कुरुक्षेत्र लड़ाई के बाद यानी महाभारत खत्म होने के बाद अगर सर्वाइवर्स की बात करें तो हमें 4 नाम मिलता है: भगवान परशुराम, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, जो कि आगे जाके इस मनवंतर का सप्तर्षि होने वाले थे। तो अगर हम ब्रह्मास्त्र की बात करें तो इनमें से सिर्फ भगवान परशुराम और अश्वत्थामा के पास ही था। तो भगवान परशुराम का कलयुग में काम कुछ और है तो उनको इन सब में नहीं लाते हैं। तो बचा अश्वत्थामा। शायद बहुत कम लोगों को पता है कि अश्वत्थामा जो है वो शिव जी के पार्शियल इनकारनेशन थे। तो एक छोटा सा महाभारत का स्टोरी आपको सुनाता हूँ। तो द्रोणाचार्य की हत्या के बाद अश्वत्थामा को पता लगता है कि उनके पिता को कैसे मारा गया है। तो उसके बाद वो पांडव के ऊपर रिवेंज लेना चाहते हैं। तो इसके चलते वो रात को पांडव के कैंप पे इन्फिल्ट्रेट करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे उनके जो सोल्जर्स थे उनको मार देते हैं। और उसके बाद वो गलती से पांडव के जो 5 पुत्र थे उनको भी मार देते हैं, ये समझ के कि वो लोग पांडव हैं। तो उनको जब ये गलती का एहसास होता है तो वो व्यासदेव के आश्रम पे चले जाते हैं। और पांडव को जब अश्वत्थामा के इस रिवेंज के बारे में पता चलता है तो वो भी अपना रिवेंज लेने के लिए अश्वत्थामा के पीछे पीछे व्यासदेव के आश्रम पे आ जाते हैं। तो दूर से अश्वत्थामा जब देखते हैं कि पांडव आश्रम के अंदर आ रहे हैं तो अश्वत्थामा पांडव के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देते हैं। तो ये देखते हुए कृष्ण जी ने अर्जुन को कहते हैं कि आप भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें। तो अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। तो इस समय नारद जी और ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि अगर ये 2 अस्त्र एक साथ टकराए तो पूरे सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो वो दोनों अपने अपने जो अस्त्र हैं उनको अपने पास बुला ले। अर्जुन को तो ये पता था कि कैसे अपने अस्त्र को अपने पास बुला लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा को इसके बारे में पता नहीं था। तो कृष्ण जी ने उनको सजेस्ट किया कि आप इस ब्रह्मास्त्र को एक ऐसी जगह पे पॉइंट करें जहाँ पे किसी का कोई हानि ना पहुँचे। लेकिन अश्वत्थामा ये बात मानते नहीं है। वो ये जो ब्रह्मास्त्र है वो उत्तरा के ऊपर प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तरा उस समय पे प्रेग्नेंट थी और वही एक था जो पांडव के वंशज थे। तो इस ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से तो उत्तरा का जो संतान था वो तो मर गए। लेकिन कृष्ण जी ये देख के बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो सबसे पहले तो उत्तरा का जो संतान थे उनको तो जीवित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद ही अश्वत्थामा को कर्स करते हैं। तो वो सबसे पहले अर्जुन से कहते हैं कि अश्वत्थामा के सर पे जो स्टोन है उसको अलग करे, क्योंकि वो इस स्टोन के हकदार अभी नहीं है। और अर्जुन जब उसको स्वॉर्ड की मदद से उनसे अलग करते हैं तो कृष्ण जी उनको श्राप देते हैं कि वो समय के अंत तक ऐसे अकेला भटकेंगे और कुरुक्षेत्र युद्ध से जो उनको उनके बॉडी में जो वुंड्स हैं वो उनको पूरे जिंदगी भर हर्ट करता रहेगा। ना कोई उसको हील कर पाएगा, ना वो खुद किसी की मदद से उसको ठीक कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें कि उसके बाद क्या होता है तो कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि उसके बाद अश्वत्थामा साउदर्न इंडिया में आए थे। तो वहाँ पे जो पल्लव डायनेस्टी है वो अपने आप को अश्वत्थामा के लीनिएज मानते हैं। तो उनके हिसाब से अश्वत्थामा उसके बाद साउदर्न इंडिया में आते हैं और वहाँ पे कोई नागा प्रिंसेस के साथ उनका मुलाकात होता है और उनके बाद उन दोनों से एक संतान होते हैं जो पल्लव डायनेस्टी को फॉर्म करते हैं। तो अगर हम इसको ब्रह्मास्त्र मूवी के साथ रिलेट करें तो मूवी में मौनी रॉय का जो कैरेक्टर है जुनून, वो जब अपना अस्त्र यूज़ करके अपने पीछे जो ऑरा को क्रिएट करते हैं उसमें उनका एक नागिन दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये 2 स्टोरी रिलेट हो सकते हैं। ओके, तो अभी अगर हम मेन मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो अश्वत्थामा ऐसे अकेले घूमते घूमते वो हिमालय की तरफ आते हैं, क्योंकि वो शिव जी का पूजा करते हैं। और वो हिमालय में आने के बाद अपना जो वो स्टोन है और जितने भी उनके अस्त्र हैं वो सब हिमालय में कोई एक गुफा के अंदर ट्रैप करके रख देते हैं। और वो इस तरह से उसको ट्रैप करते हैं कि वो एकमात्र खाली ब्रह्मास्त्र ही उस ट्रैप को भेद कर सकता है। और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में बांट देते हैं, जो कि अपने आप में एक अस्त्र बन जाता है। और वो 3 अस्त्र है वरुण अस्त्र, वायव्य अस्त्र और अग्नि अस्त्र।
और उस ट्रैप को खोलने के लिए किसी को ब्रह्मास्त्र के वो 3 टुकड़ों को एक साथ लाना पड़ेगा और इन 3 अस्त्रों से उनका शक्ति लेके ब्रह्मास्त्र को जोड़ना पड़ेगा। तो इसके बारे में किसी को पता लग जाता है और वो पूरे ब्रह्मास्त्र को एकजुट करने में लग जाता है। तो सबसे पहले तो वो वरुण अस्त्र और वायव्य अस्त्र को हरा देता है और उनके जो पावर्स है उनको ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े में जोड़ देते हैं। लेकिन जब भी वो अग्नि अस्त्र के साथ लड़ाई में जाते हैं तो जितने भी गार्डियंस हम देखते हैं वो सब अग्नि अस्त्र के साथ लड़ाई में जुट जाते हैं और किसी भी तरीके से इस पावरफुल इंसान को हरा देते हैं। लेकिन वो हारने से पहले अग्नि अस्त्र को हरा देता है और जो 3rd टुकड़ा है ब्रह्मास्त्र का उसको कहीं दूर भेज देता है। जितने भी गार्डियंस है वो बचा वो 2 टुकड़े को अपने पास लेके आते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको हिफाजत करने लगते हैं। फिर कट टू प्रेजेंट डे और यहाँ पे अग्नि फिर से पुनर्जन्म लेता है एज शिवा और शिवा के साथ साथ वरुण अस्त्र और वायव्य अस्त्र दोनों भी पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन वो दोनों कौन है वो हमें आने वाले मूवी के पार्ट में पता लगेगा। लेकिन ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 सिर्फ शिवा को लेके है। तो शिवा को सपने में एक ऐसा चीज़ दिखता है कि 3 टुकड़े आके एक साथ जुड़ते हैं और एक अस्त्र तैयार होता है, पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो कोई एक साइंटिस्ट होगा जिनका रोल शायद शाहरुख खान प्ले कर रहे हैं, उनको ये 3rd जो टुकड़ा है वो उनको मिल जाएगा और वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देंगे। और इसी समय शिवा वाराणसी में आएगा दुर्गा पूजा के टाइम पे कुछ डीजे शो करने के लिए। और जैसे ही वो वाराणसी में पैर रखेगा उसी समय ये जो ब्रह्मास्त्र का 3rd टुकड़ा है वो एक्टिवेट हो जाएगा और मोनी रॉय का जो कैरेक्टर है जुनून उसको भी पता लग जाएगा कि कुछ हलचल शुरू हो चुका है। और इसी डीजे नाइट में शिवा के साथ ईशा का मुलाकात होगा और यहाँ पे लास्ट दिन में जुनून इनके ऊपर अटैक कर देगा। तो वो लोग अपनी जान बचा के भाग ही रहे होंगे। वहाँ पे अनीस आ जाता है जिसका रोल प्ले कर रहे हैं नागार्जुन। तो वो अपने नंदी अस्त्र के साथ जुनून के साथ फाइट करेंगे और किसी भी तरीके से उनको वहाँ से बचा के लेके आएंगे और वो लोग आ जाएंगे हिमालय के कई एक जगह के पास जहाँ पे सारे गार्जियंस रहते हैं और जिनका लीडर है गुरु। और एक गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं अमिताभ बच्चन। तो शिवा गुरु से पूछेगा कि ये कौन था, क्यों उनके ऊपर अटैक हुआ है। तो गुरु पूरा जो बैक स्टोरी है उनको सब बताएगा और वो खुद एक अस्त्र है जो है अग्नि अस्त्र। तो ऐसे ही गुरु वहाँ पे शिवा को सिखाएगा कि ये अग्नि अस्त्र को कैसे कंट्रोल करते हैं, आग को कैसे कंट्रोल करके वो खुद अस्त्र बना सकता है और दुश्मनों के साथ लड़ सकता है। और इसी के साथ साथ अनीश वो साइंटिस्ट यानी शाहरुख खान को ढूंढ के लाता है जिनके पास वो 3rd टुकड़ा है। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जुनून को पता लग जाएगा कि शिवा कहाँ पे है और वहाँ पे जुनून फिर से अटैक करेगा। तो सारे गार्जियंस और शिवा के साथ जुनून के पूरे आर्मी और जुनून का फाइट होगा और यहाँ पे गुरु को जुनून मार देगा और जितने भी गार्डियंस थे सबको एक किसी न किसी तरीके से डिफीट कर देगा और शिवा अकेला पड़ जाएगा। और जैसे ही शिवा अकेला पड़ेगा वो अपने कुछ छुपे हुए पावर्स को अनलीश करेगा और उससे जुनून जो 3 ब्रह्मास्त्र के टुकड़े हैं वो 3 टुकड़े लेके वहाँ से भाग जाएगा। उसके बाद अनीश, ईशा, शिवा और शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है वो चारों फिर से वो 4 टुकड़ों को वापस लेने के लिए जुनून के तलाश में निकलेंगे। फिर शिवा के साथ उसका आखिरी फाइट होगा जहाँ पे शिवा जुनून के साथ अच्छी तरह से लड़ेगा। लेकिन जुनून बहुत पावरफुल है तो शिवा कुछ देर बाद वो हार जाएगा। तो जैसे ही वो हारने लगेगा उसके सामने शिव जी का ऑरा आ जाएगा तो उससे शिवा को एक्स्ट्रा पावर मिलेगा। उसके बाद शिवा जुनून को पूरी तरीके से हरा देगा और जैसे ही वो जुनून से 3 टुकड़े लेने जाएगा वही पीछे से शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है वो शिवा के ऊपर आके हमला कर देगा। और शिवा को पता लगेगा कि वो पुराने दिन में जो ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहता था वो शाहरुख खान का कैरेक्टर ही था जो कि पुनर्जन्म होकर इस जन्म में साइंटिस्ट बनाया। तो उसके बाद शिवा का जो ऑरा है वो धीरे धीरे घटता जाएगा और उसके बाद जुनून और वो साइंटिस्ट दोनों मिल के शिवा के पावर को एक्सट्रैक्ट करके जो 3rd वाला जो टुकड़ा है उस टुकड़े में उसका एनर्जी को रख लेगा और तीनों टुकड़े को एक साथ जोड़ के पूरा ब्रह्मास्त्र को तैयार कर लेगा। लेकिन क्योंकि बाकी 2 टुकड़ों में बहुत सारा एनर्जी नहीं बचा रहता है तो ब्रह्मास्त्र पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और वो दोनों बाकी 2 अस्त्र यानी वरुण अस्त्र और वायव्य अस्त्र को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। और इसी तरीके से पहाड़ के ऊपर खड़ा रहा ईशा को पता लग जाएगा कि शिवा के साथ कुछ हुआ है और ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट हो चुका है। तो ईशा अभी अनीश को लेके वायव्य अस्त्र और वरुण अस्त्र दोनों को ढूंढने के लिए अपने क्वेस्ट में निकल पड़ेंगे जो कि मूवी के पार्ट 2 में हमको दिख सकता है। तो दोस्तों मुझे जो लगता है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होगा। तो अगर आपको ये प्लॉट अच्छा लगा है, ये स्टोरी अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब है कि
इंडियन सिनेमा बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर चुका है। अभी हम मार्वल मूवीज़ के फैन मेड थियोरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इंडियन मूवीज़ के थियोरी के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है जो कि आने वाले समय में इंडियन सिनेमा को एक बहुत ऊंची दर्जे पे लेके जा सकता है। और आने वाले कुछ वीडियोस में मैं कुछ दूसरे थ्योरीज के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ, तो वो सब जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कॉमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के बताओ कि ये थ्योरी आपको कैसा लगा है और आपका क्या थ्योरी है इस मूवी के प्लॉट को लेके। और दोस्तों मूवी देख के आने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरा ये थ्योरी थोड़ा सा भी मूवी के क्लोज गया है तो अपने दोस्तों के मोबाइल को भी निकाल के वहां से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, इतना तो कर ही सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।